इस टॉपिक का टाइटल है वायरशॉक लैब नंबर 25। सबसे पहले हम इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक ए स्टूडेंट विल बी एबल टू प्लॉट यूडीपी डिलेज इन वायरशॉक। जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है इन दिस टॉपिक, दे हैव बीन अडेप्टेड फ्रॉम लॉरा चैपल्स बुक विद द टाइटल ट्रबल शूटिंग विद वायरशॉक, लोकेट द सोर्स ऑफ परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स, पब्लिश्ड इन 2014। जो वायरशॉक में एक आयोग्राफ का एक फीचर है जो एडवांस आयोग्राफ के नाम से है, हम इसको आज इस टॉपिक में हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। हम क्या करेंगे, एडवांस आयोग्राफ के साथ एक फिल्टर अप्लाई करेंगे एंड देन विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम फ्रेम डॉट टाइम अंडरस्कोर डेल्टा अंडरस्कोर डिस्प्लेड वैल्यू, इसको यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन हैव ए पिक्टोरियल व्यू ऑफ द डिलेज दैट अनकर इन ए ट्रेस फाइल। तो वो जो डिलेज पैकेट्स के दरमियान आ रहे हैं ट्रेस फाइल के अंदर, जो हमने ट्रेस फाइल जिसमें हमने पैकेट्स ऑलरेडी कैप्चर किए हुए हैं, उनके जो पैकेट्स में जो डिले आता है, अगर आपने पिक्टोरियली उसको देखना है तो आप वायरशॉक के इस फीचर को, जिसका नाम है एडवांस आयोग्राफ, इसको यूज करें और एक फिल्टर के तौर पे भी आप इसे फिल्टर के साथ इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यूडीपी के जो पैकेट्स हैं उनका डिलेज को देखेंगे, उनको हम प्लॉट करेंगे। तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, ये जो ट्रेस फाइल है tr-queuing.pcapng, इसको हम डाउनलोड करते हैं। जो हमारी बुक है उसकी वेबसाइट से पे ये अवेलेबल है, वहाँ से हम इसको डाउनलोड करते हैं और फिर हम इसको क्या करते हैं, वायरशॉक में इसको ओपन अप करते हैं। जब हम इसे ओपन करते हैं तो स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, जो हमारा जो मेन टूल बार है उसमें एक स्टैटिस्टिक्स का एक ऑप्शन है, उस मेन्यू पे जाएं, मेन्यू को ड्रॉप डाउन करें और अंदर उस पर जाके देखें तो वहाँ पे आयोग्राफ की एक फीचर लिखा हुआ है। आप उस आयोग्राफ के फीचर को अनेबल कर दें या सिलेक्ट कर दें। जो ही आप उसको करेंगे तो आपके पास एक ग्राफ आ जाएगा, एक प्लॉट आ जाएगा। उसमें फिर हम स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, जो हमारा वाई एक्सिस है उसके यूनिट एरिया में यूनिट्स को हम चेंज कर रहे हैं, यूनिट एरिया पे जाएं और एडवांस को, इस बटन को, इस ऑप्शन को एनेबल सेलेक्ट कर लें। स्टेप नंबर 4 में हम क्या करते हैं, ये जो ट्रेस फाइल है हमारे पास, इसकी जो ट्रैफिक है, ये ट्रेस फाइल एग्जिस्ट करती है लेस देन 2 सेकेंड्स की है। तो आप क्या करें, जो एक्स एक्सिस है, जो टाइम का एक्स एक्सिस है, उस पर जाके आप क्या करें, उसको आप अनेबल करें 0.01 सेकेंड, सो दैट ताकि आपको उसकी थोड़ी सी बेहतर शेप नज़र आ सके जो ग्राफ है। अगर आप इसे नहीं करेंगे तो बेशक मे भी आपको बेहतर तरीके से नज़र नहीं आ सके, क्योंकि जो ट्रैफिक है जो ट्रेस फाइल में वो है ही 2 सेकेंड से कम की है। तो इसलिए 0.01 सेकेंड को आप एक टिक करेंगे, आपको वो बेहतर नजर आएगा। तो ये आपका इंटरवल एरिया है, 2 इंटरवल एरिया के दरमियान 0.01 सेकेंड्स का डिस्टेंस है। स्टेप नंबर 5 में हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 5 में हम ग्राफ 1 की कैल्क ऑप्शन है उसके अंदर जाएं, यहाँ पे मैक्स स्टार, इसको सेलेक्ट कर लें और वहाँ जाके फिर आप जो ग्राफ 1 कैल्क ऑप्शन है उसके अंदर जाके फ्रेम डॉट टाइम अंडरस्कोर डेल्टा अंडरस्कोर डिस्प्लेड इन द कैल्क एरिया लिख दें और अनेबल वहाँ पे सेलेक्ट कर दें। स्टेप नंबर 6 में क्या करेंगे, ग्राफ 1 को क्लिक करेंगे और जो ग्राफ 1 का जो बटन है उसको क्लिक करने के बाद आपका जो जितने भी डिलेज हैं वो क्या हो जाएंगे, प्लॉट हो जाएंगे। So if your trace file contains both UDP and TCP based traffics, you want to display only UDP delays, फिर हम क्या कर सकते हैं, एक फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हमारी जो ट्रेस फाइल है उसमें मुख्तलिफ यूडीपी भी है, टीसीपी भी है, लेकिन आप सिर्फ यूडीपी के जो ट्रैफिक है उनके डिलेज को एनालाइज करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करें, फिल्टर में यूडीपी लिखें और एंटर प्रेस करें। तो जो ट्रेस फाइल में जो दूसरी अदर देन यूडीपी जो पैकेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो गायब हो जाएंगे। तो सिर्फ यूडीपी आपको नजर आएगा। उसके बाद आप क्या करें, ग्राफ 1 के बटन को प्रेस करें और उसको क्लिक करने के बाद आपके पास प्लॉट आ जाएगा। तो अगर आप देखें इस डायग्राम में हमने वो प्लॉट दिखाया है, आप देख रहे हैं इसमें कि जो हमारा एक्स एक्सिस है वो हर इंटरवल में जो 2 इंटरवल्स एरिया है वो 0.01 सेकेंड के ऊपर है एक्स एक्सिस का। जो वाई एक्सिस है उसका यूनिट है एडवांस, और हमने क्या डिस्प्ले किया, वर्टिकल एक्सिस में डिलेस को दिखाया गया है। एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम इंटरवल है और फिर हम लोगों ने ग्राफ 1 कलर फिल्टर, फिल्टर का जो खाना है उसको ब्लैंक रखा है। अगर तो हमारे पास यूडीपी भी होती, टीसीपी भी होता और सिर्फ हम यूडीपी को व्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिख देते, हम यहाँ पे यूडीपी लिख देते हैं।
आगे हमने कैल्क लिखा, कैल्क में मैक्स स्टार को सिलेक्ट किया, और वो जो फिल्टर, वो जो जिसकी बुनियाद के ऊपर आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, वो है फ्रेम डॉट टाइम अंडरस्कोर डेल्टा अंडरस्कोर डिस्प्लेड। इसकी बुनियाद के ऊपर हम क्या करना चाह रहे हैं, अपने जो वर्टिकल एक्सिस के ऊपर ये चीज़ डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। तो इसको करने के बाद हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई। तो अगर आप देखें तो 1.2 सेकेंड्स का जो ट्रेस है फाइल में, यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज अ सडन इंक्रीज इन द डेल्टा टाइम। दो पैकेट्स के दरमियान जो डेल्टा टाइम है उसके अंदर क्या है, एक सडन इंक्रीज हमें नजर आ रही है। अगर हम इन पॉइंट्स को क्लिक करेंगे तो वायरशॉक हमें क्या करता है, इस ग्राफ से वायरशॉक के अंदर जो मेन विंडो है वहां पे उन जो पैकेट्स हैं उन पे ले जाता है। तो आप किसी भी पॉइंट को क्लिक करते हैं ग्राफ के ऊपर तो वो आपको कहाँ पे ले जाएगा, वायरशॉक की जो मेन विंडो है उस पर ले जाएगा और आप उस पैकेट को देख सकोगे। तो हम क्या करते हैं, वायरशॉक जंप्स टू दैट पॉइंट इन द ट्रेस फाइल एंड enables us to do the additional analysis। तो हम एडिशनल एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि अगर हमने यूडीपी के जो डिलेज हैं उनको हमने डिस्प्ले करना हो प्लॉट की सूरत में तो वो हम कैसे कर सकते हैं।